दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आप लोगों के बीच में बड़ी अपडेट के साथ हम उपस्थित हैं और ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों के लिए परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हमारे प्रतिनिधिमंडल ने की थी। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता हटने के तत्काल पश्चात आप लोगों की परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। मैंने ये चीज़ के लिए तो कम से कम वो राजी हो गए हैं कि किसी प्रकार की आप लोगों की भर्ती में रुकावट नहीं आएगी और जो भर्तियां अभी तक लटकी हुई थी उन विलंबित भर्तियों को पहले पूरा कराना ये शासन का सबसे पहला उद्देश्य है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मान के चलिए कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आने वाला समय आप लोगों का है, बेहतरीन और अच्छी तरीके से आप लोगों को सफलता मिले। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हम लोग करें। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी है ना, प्रवक्ता, एलटी है ना, इन सभी भर्तियों के लिए शासन स्तर पर कमर कसी जा चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बहुत दिनों से आप लोगों की ये इच्छा थी कि चैनल पे कुछ और भी न्यूज़ दिखाई जाए, तो मैं अब उसमें बहुत सी चीज़ों को जोड़ चुका हूँ, है ना। और आप लोगों तक राजनीतिक खबरें भी पहुँच रही हैं, तो मैं आप लोगों तक सारी जानकारी ही पहुँचा रहा हूँ। और कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को करके, तो अब आप लोगों को उसकी न्यूज़ भी मिला करेगी। मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षक भर्ती के लिए संविदा बेस पे भी चर्चा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविदा बेस पे भी चर्चा हो रही है। संविदा की भर्तियाँ बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, संविदा बेस पे कम से कम नहीं है तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। बेकार रहने से अच्छा है कि कम से कम 10-12 हज़ार की नौकरी ही किसी को मिल जाए। अगर आप बेकार हैं और आपको संविदा बेस पे मिल जा रही, सरकारी भर्तियां नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, शासन करना नहीं चाह रहा है, कम से कम नहीं है, तो आपको 10-12 हज़ार की नौकरी ही सही मिल तो रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो इस पे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि संविदा बेस पे भी काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं और उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है, युवाओं के हित के लिए हमेशा कोशिश कर रही है। हम लोग युवाओं के मन में किसी प्रकार का निराशा नहीं आने देंगे। हम लोगों ने घोषित कर दिया था कार्यक्रम, ये पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया था, किंतु चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के रिक्वेस्ट पे इस पर रोक लगा दी। तो अब समझ में ये नहीं आता कि ये लोग कैसे रोजगार के हितैषी हैं। हमने कहा सर उसको पहले भी घोषित कर सकते थे आप लोग, तो उन्होंने कहा कि हम तो घोषित करने वाले थे लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थी जिसके कारण से नहीं हो पाया। फिलहाल घोषित हो गया है और उन्होंने कहा है कि दिसंबर माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो जाएंगी, है ना। जब सीधे मुख्यमंत्री जी का कहना है, जाहिर सी बात है कि जैसे आचार संहिता हटेगी फिर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात यह कि देखिए, सब कुछ अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो जैसे दोनों हाथों से खाने वाला है मुंह जला लेता है, उसी प्रकार की स्थिति होगी। इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। कल की तारीख में जिस तरीके से टीम इंडिया ने सरेंडर किया साउथ अफ्रीका के सामने, है ना, वो काफ़ी शर्मनाक था, है ना। 2020 में इस तरीके की हिला वाली एक खिलाड़ी के भरोसे ये लोग गए हैं दौरे पे, एक खिलाड़ी के भरोसे ये दौरे पे गए हैं, समझ लीजिए। वो संजू सैमसंग अगर ना खेल पाए सही से तो ये में से कोई भी प्लेयर चल नहीं पाता, है ना। सबका आउट ऑफ फार्म चलता है, सबका फार्म रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ रोहित शर्मा और, है ना, कुछ खिलाड़ियों के पीछे पड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं ज़रूर आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी जूनियर की भर्ती है, जूनियर भर्ती की तैयारी तेज़ी से हो चुकी है और जूनियर की भर्ती आप लोगों की निश्चित रूप से दिसंबर माह में नया विज्ञापन इसका जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि है ना,
जूनियर की भर्ती में 3 ग्रुप होंगे, है ना। एक भाषा का होगा, भाषा में संस्कृत, भाषा के 2 भाग होंगे, एक संस्कृत भाषा का रहेगा और एक आपका क्या कहते हैं। भर्तियों के लिए आप लोगों को तैयार हो जाना है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा थी कि क्या भर्तियां समयबद्ध तरीके से शासन पूरा करा पाएगा। तो इसका उत्तर है हाँ, शासन स्तर पे पूरी तैयारी हो चुकी है और आप लोगों की भर्तियां बहुत जल्दी ही पूर्ण होंगी, अच्छी तरीके से पूर्ण होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन नए आयोग के जरिए आएगा, ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो अभी इसके लिए आप लोग तैयार होइए। अभी देखिए दोस्तों, शिक्षा जगत की जो संपूर्ण खबरें हैं आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे साथ में जुड़िए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि आप अगर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए, है ना, जिससे सफलता इस बार मिल जाए, है ना। हाँ, सफलता आपको मिल जाए और हर व्यक्ति जो कि अपना बेहतर करना चाहता है ना, वो इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा अपने इस बात को गौर फरमाए कि एक तो भर्तियां नियमित नहीं हो रही थी, अब नियमित भर्तियां खोली जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया पर कहीं भी शासन के प्रति उल जुलूल बातें ना लिखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शासन के लिए इस प्रकार की बातें लिखते हैं, शासन की नाराज़गी का कारण बनता है ना। आपके का गुस्सा जायज़ है, लेकिन ठीक है, शासन की तैयारी भी तो ठीक ठाक है, तो सब कुछ तो सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। शासन स्तर के हिसाब से सारा कार्य हो रहा है। अब देखिए कल चुनावी सर्वे आया तो वो सर्वे एकदम सटीक, जैसे हमारा सर्वे था उसी प्रकार का सर्वे था। मेट्राइज का सर्वे आया है, इसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, भाजपा बहुमत के करीब अकेले दम पर है दोनों राज्यों में, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आगे आने वाले समय में आप उपचुनावों का भी सर्वे हमारे यहाँ देखे हैं हमने, है ना। आने वाले समय में आप और भी सर्वे देखते रहेंगे अदर राज्यों के। अभी आपने देखा है, मैंने कल को भी आपको एक सर्वे का न्यूज़ का डाला था, 7 सीटें यहाँ पे भाजपा जीत रही है और आपके, है ना, 2 सीटें जो हैं सपा जीत रही है। अब जाहिर सी बात है कि जो सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है वो आने वाले समय में उन सब पे चुनाव भी होगा, जैसे कि यहाँ वाला चुनाव है मिल्कीपुर वाला, मिल्कीपुर का भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए उपचुनाव में दूसरों का जिताने का कोई औचित्य है नहीं, जिसका शासन चल रहा हो उसी को जिताओ, यहाँ पे कोई जोर आजमाइश है उसकी बात नहीं है ना। वो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 7,657 केंद्र। सोमवार को DIS कार्यालय में चस्पा की जाएगी सूची, ठीक है। तो इतने सूची बनी हुई है, इतने केंद्र बन गए हैं, और इस सब प्रक्रिया जो है जल्दी से जल्दी बोर्ड परीक्षा की उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कराना चाहेगी। जाहिर सी बात है कि माघ मेले के पश्चात ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 25 फरवरी के बाद में इसको शुरू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्नान की तिथियां भी आ जाएंगी तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके का कैसे चल रहा है। दोस्तों, TGT PGT प्रवक्ता LT इन सभी भर्तियों के लिए शासन स्तर पर बड़ी बैठकों का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है ना। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें शिक्षक भर्ती में पॉसिबल हैं, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो हर कुछ किया जा रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा जो लक्ष्य रखा था शासन ने कि आयु सीमा में छूट और भर्तियों को पारदर्शी ढंग से पूरा कराना है, तो शासन ने इस बारे में फैसला कर लिया है। सबसे एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के वेटिंग लिस्ट का था, वेटिंग लिस्ट वाला मामला भी सुलझा ही लिया गया है ना। सब तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल है और अब आने वाले समय में आप लोगों को
बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताते रहिएगा और हमारे नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी देते हैं। नोट्स का मूल्य 1000 रुपये है, जिसे आप हमारे गूगल पे नंबर है ना 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आप अपना एड्रेस भी सिर्फ दे सकते हैं, और एड्रेस देने के पश्चात आप इसी नंबर पर गूगल पे करके 1000 का पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट हमारे पास भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। भर्तियों के लिए आप लोगों को तैयार हो जाना है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा थी कि क्या भर्तियां समयबद्ध तरीके से शासन पूरा करा पाएगा। तो इसका उत्तर है हाँ, शासन स्तर पे पूरी तैयारी हो चुकी है और आप लोगों की भर्तियां बहुत जल्दी ही पूर्ण होंगी, अच्छी तरीके से पूर्ण होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। LT ग्रेड का विज्ञापन नए आयोग के जरिए आएगा, ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो अभी इसके लिए आप लोग तैयार होइए। अभी देखिए दोस्तों, शिक्षा जगत की जो संपूर्ण खबरें हैं आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे साथ में जुड़िए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि आप अगर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए, है ना, जिससे सफलता इस बार मिल जाए, है ना। हाँ, सफलता आपको मिल जाए और हर व्यक्ति जो कि अपना बेहतर करना चाहता है ना, वो इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा अपने इस बात को गौर फरमाए कि एक तो भर्तियां नियमित नहीं हो रही थी, अब नियमित भर्तियां खोली जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया पर कहीं भी शासन के प्रति उल जुलूल बातें न लिखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शासन के लिए इस प्रकार की बातें लिखते हैं, शासन की नाराज़गी का कारण बनता है ना। आपके का गुस्सा जायज़ है, लेकिन ठीक है, शासन की तैयारी भी तो ठीक ठाक है। तो सब कुछ तो सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। शासन स्तर के हिसाब से सारा कार्य हो रहा है। अब देखिए कल चुनावी सर्वे आया तो वो सर्वे एकदम सटीक, जैसे हमारा सर्वे था उसी प्रकार का सर्वे था। मेट्राइज का सर्वे आया है, इसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, भाजपा बहुमत के करीब अकेले दम पर है दोनों राज्यों में। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आगे आने वाले समय में आप उपचुनावों का भी सर्वे हमारे यहाँ देखे हैं हमने, है ना। आने वाले समय में आप और भी सर्वे देखते रहेंगे अदर राज्यों के। अभी आपने देखा है, मैंने कल को भी आपको एक सर्वे का न्यूज़ का डाला था। 7 सीटें यहाँ पे भाजपा जीत रही है और आपके, है ना, 2 सीटें जो हैं सपा जीत रही है। अब जाहिर सी बात है कि जो सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है वो आने वाले समय में उन सब पे चुनाव भी होगा। जैसे कि यहाँ वाला चुनाव है मिल्कीपुर वाला, मिल्कीपुर का भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए उपचुनाव में दूसरों का जिताने का कोई औचित्य है नहीं। जिसका शासन चल रहा हो उसी को जिताओ, यहाँ पे कोई जोर आजमाइश है उसकी बात नहीं है ना। वो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 7657 केंद्र। सोमवार को DIS कार्यालय में चस्पा की जाएगी सूची, ठीक है। तो इतने सूची बनी हुई है, इतने केंद्र बन गए हैं, और इस सब प्रक्रिया जो है जल्दी से जल्दी बोर्ड परीक्षा की उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कराना चाहेगी। जाहिर सी बात है कि माघ मेले के पश्चात ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 25 फरवरी के बाद में इसको शुरू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्नान की तिथियां भी आ जाएंगी तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके का कैसे चल रहा है। दोस्तों, TGT PGT प्रवक्ता LT इन सभी भर्तियों के लिए शासन स्तर पर बड़ी बैठकों का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है ना। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें शिक्षक भर्ती में पॉसिबल हैं, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो हर कुछ किया जा रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा जो लक्ष्य रखा था शासन ने
कि आयु सीमा में छूट और भर्तियों को पारदर्शी ढंग से पूरा कराना। तो शासन ने इस बारे में फैसला कर लिया है। सबसे एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के वेटिंग लिस्ट का था। वेटिंग लिस्ट वाला मामला भी सुलझा ही लिया गया है ना। सब तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल है और अब आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताते रहिएगा और हमारे नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी देते हैं। नोट्स का मूल्य 1000 रुपये है, जिसे आप हमारे गूगल पे नंबर है ना 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आप अपना एड्रेस भी सिर्फ दे सकते हैं और एड्रेस देने के पश्चात आप इसी नंबर पर गूगल पे करके 1000 का पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट हमारे पास भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आप लोगों के बीच में बड़ी अपडेट के साथ हम उपस्थित हैं और ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों के लिए परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हमारे प्रतिनिधिमंडल ने की थी। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता हटने के तत्काल पश्चात आप लोगों की परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। मैंने ये चीज़ के लिए तो कम से कम वो राजी हो गए हैं कि किसी प्रकार की आप लोगों की भर्ती में रुकावट नहीं आएगी और जो भर्तियां अभी तक लटकी हुई थी उन विलंबित भर्तियों को पहले पूरा कराना ये शासन का सबसे पहला उद्देश्य है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मान के चलिए कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आने वाला समय आप लोगों का है। बेहतरीन और अच्छी तरीके से आप लोगों को सफलता मिले। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हम लोग करें। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी है ना, प्रवक्ता, एलटी है ना, इन सभी भर्तियों के लिए शासन स्तर पर कमर कसी जा चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बहुत दिनों से आप लोगों की ये इच्छा थी कि चैनल पे कुछ और भी न्यूज़ दिखाई जाए, तो मैं अब उसमें बहुत सी चीज़ों को जोड़ चुका हूँ है ना। और आप लोगों तक राजनीतिक खबरें भी पहुँच रही हैं, तो मैं आप लोगों तक सारी जानकारी ही पहुँचा रहा हूँ। और कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को करके। तो अब आप लोगों को उसकी न्यूज़ भी मिला करेगी। मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षक भर्ती के लिए संविदा बेस पे भी चर्चा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविदा बेस पे भी चर्चा हो रही है। संविदा की भर्तियाँ बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, संविदा बेस पे कम से कम नहीं है तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा है ना। बेकार रहने से अच्छा है कि कम से कम 10-12 हज़ार की नौकरी ही किसी को मिल जाए। अगर आप बेकार हैं और आपको संविदा बेस पे मिल जा रही है, सरकारी भर्तियां नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, शासन करना नहीं चाह रहा है, कम से कम नहीं है, तो आपको 10-12 हज़ार की नौकरी ही सही मिल तो रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो इस पे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि संविदा बेस पे भी काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं और उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है। युवाओं के हित के लिए हमेशा कोशिश कर रही है। हम लोग युवाओं के मन में किसी प्रकार का निराशा नहीं आने देंगे। हम लोगों ने घोषित कर दिया था कार्यक्रम, ये पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया था, किंतु चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के रिक्वेस्ट पे इस पर रोक लगा दी। तो अब समझ में ये नहीं आता कि ये लोग कैसे रोज़गार के हितैषी हैं। हमने कहा सर उसको पहले भी घोषित कर सकते थे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि हम तो घोषित करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थी जिसके कारण से नहीं हो पाया। फिलहाल घोषित हो गया है और उन्होंने कहा है कि दिसंबर माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो जाएंगी है ना। जब सीधे मुख्यमंत्री जी का कहना है, जाहिर सी बात है कि जैसे आचार संहिता हटेगी फिर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात यह कि देखिए, सब कुछ अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो जैसे दोनों हाथों से खाने वाला है मुंह जला लेता है, उसी प्रकार की स्थिति होगी। इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, कल की तारीख में जिस तरीके से टीम इंडिया ने सरेंडर किया साउथ अफ्रीका के सामने है ना, वो काफ़ी शर्मनाक था है ना।
2020 में इस तरीके की हिला हवाली, एक खिलाड़ी के भरोसे ये लोग गए हैं दौरे पे, एक खिलाड़ी के भरोसे ये दौरे पे गए हैं, समझ लीजिए। वो संजू सैमसंग अगर न खेल पाए सही से तो इनमें से कोई भी प्लेयर चल नहीं पाता, है ना। सबका आउट ऑफ फार्म चलता है, सबका फार्म रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ रोहित शर्मा और, है ना, कुछ खिलाड़ियों के पीछे पड़े रहते हैं। दोस्तों मैं ज़रूर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी जूनियर की भर्ती है, जूनियर भर्ती की तैयारी तेज़ी से हो चुकी है। और जूनियर की भर्ती आप लोगों की निश्चित रूप से दिसंबर माह में नया विज्ञापन इसका जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि है ना, जूनियर की भर्ती में 3 ग्रुप होंगे, है ना। एक भाषा का होगा, भाषा में संस्कृत भाषा के 2 भाग होंगे, एक संस्कृत भाषा का रहेगा और एक आपका क्या कहते हैं